सभी का। मैं आपके साथ प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। वसुंधरा राजे ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस स्वयं को ही नष्ट कर रही है। पुलिस प्रशासन और इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ है। घटना को लेकर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है पुलिस प्रशासन और इंटेलिजेंस का ये बड़ा फेलियर है। सरकार अभी भी नहीं संभली तो हालात और भी बिगड़ेंगे। दंगा प्रभावितों ने वसुंधरा राजे से मुलाकात की है। पुलिस पर निर्दोष लोगों को फंसाने के भी आरोप लगे हैं। राजे ने पुलिस प्रशासन के रवैये पर नाराजगी जताई है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे करौली पहुंची और वहां पर पहुंचकर पीड़ितों का हालचाल जाना। इसके साथ ही सरकार पर भी जमकर बरसी। दुकानें जल गई हैं या दुकान नष्ट हुई है, उनके साथ बात करने का ये मौका हम लोगों ने आके एक दफ़ा सबसे मिलना और उसके बाद क्या घटनाक्रम हुआ उसकी जानकारी लेने के बाद फिर आप लोगों से बात करने की कोशिश करनी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ एमपी साहब को भी सबसे पहले और आप लोगों को भी जिन्होंने आगे चल के इन सब चीज़ों को उजागर करने का काम, उसको छिपाने का काम नहीं परंतु उजागर करने का काम बहादुरी के साथ आप लोगों ने किया। मैं उसके लिए आप लोग सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि आखिर में क्या है, डिपेंड कौन करता है। आदमी जाएगा तो कहाँ जाएगा जब उसको न्याय उसके सरकार और उसके प्रशासन से नहीं मिलने वाला है तो वो किसके पास जाके अपनी गुहार करेगा। ये कांग्रेस मुक्त भारत वाली जो बात अब हो रही है ये खुद मैं समझती हूँ कि कांग्रेस की खुद की माने उन्होंने खुद ही चलाया है। इस तरीके का काम जो हो रहा है उसकी वजह से जो घृणा लोगों के मन के अंदर पैदा हो रही है तो वो उनको इस तरफ ले जाने का काम कर रहा है। अब मैं ये मानती हूँ कि इनको बहुत जल्दी होश आने की ज़रूरत है क्योंकि इस तरीके से कोई भी प्रदेश चल नहीं सकता। ऐसे मैं प्रदेश के अंदर के सब लोगों को साथ मिला के बिठा के उनका विकास करने के पर सोच रखने के बजाय करौली में इस तरीके की तुष्टीकरण की नीति को देखने का हम लोगों को मौका मिला। नव वर्ष के उपलक्ष्य में आप लोग सबको मालूम है कि वो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और वो यहाँ अकेले नहीं हुई है, वो राजस्थान के मैं समझती हूँ कि सब शहरों में ज़्यादातर ये शोभा यात्रा निकाली गई है। और ये षड्यंत्र पूर्वक जो आज मैं देख के आई हूँ, षड्यंत्र पूर्वक ये पथराव, ये जो काम हुआ है वो षड्यंत्र पूर्वक तरीके से हुआ है। मेरा सबसे पहले प्रश्न तो ये है कि भाई जब सब को मालूम था कि यात्रा यहाँ से निकलने वाली है, जब परमिशन दिया गया है उस यात्रा को निकालने के लिए, तो फिर ये सरकार के ऊपर और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक जिम्मेदारी हो जाती है कि वो जाएं, इलाके को चेक करें। और इलाके का चेक करने का मतलब ये नहीं कि खाली सड़कों पे जाएं परंतु मकानों को देखें, मकानों की छतों को देखें, सब पूरा पता करने के बाद आके फिर यात्रा को निकलने दें। और अगर इन्होंने अपनी सतर्कता बरती होती, अच्छी तरह से बरती होती तो शायद ये घटना टल सकती थी। मैंने अभी यहाँ के कार्यकर्ताओं से और यहाँ के बहुत सारे नागरिकों से जो बात की है उसमें से मेरे को ये मालूम पड़ा कि बहुत सारे लोगों को, और ये भी जरा अजीब बात है कि जो लोग यात्रा निकाल रहे हैं, जो प्राण घातक हमला कर रहे हैं, ये शांतिपूर्वक तरीके से वहाँ से चल रहे हैं, दोनों के ऊपर आप एक ही धारा लगाने का काम करें। अरे भाई, जो पत्थर फेंक रहा है और जिसको जो पिट रहा है उनको दोनों एक तराजू में कैसे तोल सकते हो आप। परंतु यहाँ मुझे इस प्रश्न का जवाब तो नहीं मिला। हाँ, ये तो जरूर मिला कि जो लोग घायल होकर अस्पताल में गए उनको उठा के बंद कर दिया गया, उनके यहाँ कठोर से कठोर धारा उनके ऊपर लगाई गई है। और वही नहीं, ऐसे लोगों को पकड़ के रखा जिनका कोई मतलब ही नहीं था। अभी ये मेरे पास एक महिला अभी मेरे से मिली है जो डॉक्टर के पास, हाँ यही है, जो डॉक्टर के पास इलाज करने के लिए जा रही थी। उसके साथ के जो गजेंद्र सिंह, उस गजेंद्र को वैसे ही उठा के ले गए अंदर। वहाँ हॉस्पिटल के कैमरा के अंदर वो आ रहा है
हॉस्पिटल के अंदर लोग उसको देख रहे हैं, सब कुछ। मैंने उसका फ़ोन अगर किसी ने चेक किया तो वो भी वहाँ का बोल रहा है। उसके बावजूद भी उसको ले जाके और उसके ऊपर धारा कौन सी लगाई? आजीवन का। किस चीज़ के लिए? जिस चीज़ के लिए वो था ही नहीं। मेरे पास वो तस्वीरें निकली हैं, यहाँ आई हैं, जिन जिन लोगों की दुकानें ऐसे तरीके से, इस तरीके से पूरी तरह से नष्ट हो गई। और करेंगे अगली खबर का। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर सियासी बवाल जारी है और कांग्रेस नेता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ लगातार बयानों के बाण चला रहे हैं। रिव्यू मीटिंग के दौरान केंद्रीय मंत्री से दो हाथ करने वाले प्रदेश के जलदाय मंत्री महेश जोशी ने एक बार फिर गजेंद्र सिंह को निशाने पर लिया और कहा कि वे एक असफल जल शक्ति मंत्री हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि इससे सारी समस्या का ही समाधान हो जाएगा। समाधान हो जाएगा। लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने दावा भी किया है कि हमारी कथनी करने में अंतर नहीं। तो ये तो कथनी करने का अंतर तो साफ ही दिख रहा है। घोषणा की थी राजनीति संन्यास लेने की, इस्तीफा देने की, देते क्यों नहीं है इस्तीफा? अगर उनमें सच्चाई है, उनकी कथनी करनी में समानता है तो इस्तीफा देकर आएँ और फिर एक अभियान के तौर पर वो भी निकलें, उनकी पार्टी भी निकले और हम भी निकलेंगे एक अभियान के तौर पर कि कैसे ERCP को राजस्थान का जो एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री जी ने कितनी बड़ी बड़ी बातें कही। 40% आबादी को लाभ होगा, 2 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, 2 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा, 13 जिलों की प्यास बुझेगी। इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतने बड़े बड़े दावे, ये पूरी संवेदनशीलता के साथ में आपकी लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने जो प्रस्ताव भेजा है, हम उस पर सकारात्मक निर्णय लेंगे। ये सकारात्मक निर्णय कि आज तक प्रधानमंत्री जी को किसने याद ही नहीं दिलाया। एक असफल जल शक्ति मंत्री हैं जो अपनी ईगो में, जो अपने पूर्वाग्रहों में, जो अपनी आत्ममुक्ता में इतने उलझे हुए हैं कि उन्हें अपने आगे कुछ नज़र नहीं आता।